संविधान दिखाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब क्या नहीं किए। बाबा साहब इस देश में आजादी के पहले जब अंग्रेजों के हाथ में देश गुलाम था, तो बाबा साहब अंग्रेजों से जब देश आजाद होने की स्थिति में आया तो अंग्रेजों से सिफारिश की बाबा साहब, ये देश अंग्रेज को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस देश में दोहरी गुलामी है। एक गुलामी है, बाबा साहब ने बताया कि दोहरी गुलामी है। एक गुलामी है अंग्रेजों की और दूसरी गुलामी है इस देश के बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की। अंग्रेजों की गुलामी से तो निजात मिल जाएगा, लेकिन जो दोहरी गुलामी है, जो बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी है, ये गुलामी कौन करते थे? ये गुलामी इस देश से जो पिछड़े थे। कौन से पिछड़े? जो आर्थिक रूप से पिछड़े, राजनीतिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ये दोहरी गुलामी करते थे। मैं तो धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को। बाबा साहब ने अंग्रेजों से सिफारिश करके एक साइमन कमीशन मंगाया, और वो साइमन कमीशन से इसलिए आया इस देश में जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, इनको सर्वे करके आरक्षण दे दिया गया। और जब साइमन कमीशन इस देश में आया सर्वे करने के लिए, तो यही कांग्रेसी जो बड़े बड़े लीडर रहे हैं, वो लोग नारा लगा रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन को गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को, इनकी बदौलत, इनके संघर्ष के बल पर यहाँ साइमन कमीशन सर्वे करने आया। बाबा साहब उस कमेटी में मेंबर रहे जहां पर साइमन कमीशन के लोग सर्वे करने जाते थे, तो बाबा साहब भी साथ में जाते थे। दिन भर बाबा साहब सर्वे कराते थे, और रात में उन पिछड़े, जहां पिछड़े रहते थे, कौन से पिछड़े? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, हर तरह से पिछड़े जिस मोहल्ले में रहते थे, वहां जाके बताते थे कि कल आपके गांव में भी साइमन कमीशन की कमेटी के लोग आएंगे सर्वे करने के लिए, आप ये अपनी सच्चाई बता देना। लेकिन जैसे बाबा साहब निकल करके आते थे, अगर अपनी सच्चाई बता दोगे तो आपका नाम सूची में दर्ज हो जाएगा, तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जैसे बाबा साहब निकल के आते थे, जैसे जो इस देश में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो भी उस गांव पहुंच जाते थे। ऊपर से पानी डाल के तब पिलाता था, और किसी दिन अगर प्यून वहां का चपरासी नहीं गया, तो बाबा साहब दिन भर क्लास के बाहर धूप में बैठ करके, पढ़ करके, प्यासे भूखे शाम तक घर लौट के आते थे। कितनी तकलीफ बाबा साहब को झेलनी पड़ी थी, और इसके बाद भी बाबा साहब इस विश्व के विद्वान बने। इतनी बड़ी बात है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। अक्सर हमारे लोग बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन ये उल्टा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संघर्ष करो, फिर संगठित तो हो ही जाओगे। अगर शिक्षित हो गए, संघर्ष करना शुरू कर दिए, तो संगठित होने में कोई रोक नहीं पाती। ये सही है। बाबा साहब कितने प्रयासों से शिक्षा ग्रहण किए, फिर बाबा साहब इस देश के पढ़ लिख करके, क्योंकि बड़ा विस्तार से बताने में बहुत समय लगेगा, पढ़ लिख करके बाबा साहब जब इस देश की व्यवस्था को देखे, तो उनको बड़ा दुख होता था कि जब ये मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी, तो आम जो जनता गांव में हमारे गरीब रहते उनके साथ क्या हो रहा होगा। बाबा परम पूज्य बाबा साहब जो इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज में दबे कुचले, वंचित समाज के लिए इस देश के संविधान में जो जगह दे करके गए हैं,
इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए संविधान में बराबर का स्थान दे करके गए हैं। ऐसे महान पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के इस जयंती के मौके पर मैं अपनी तरफ से बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस जयंती के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं। सम्मानित साथियों, बड़ी देर से मना रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय बहन जी की तरफ से माननीय बहन जी के द्वारा पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हर जनपद में एक विचार संगोष्ठी के रूप में जयंती मना रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि गांव स्तर पर भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आज बाबा साहब की जयंती मनाई न जाए। सारे लोगों की इच्छा है कि हम जल्दी जाके अपने गांव में भी मनाएं। इसलिए मैं तो साथी अपनी बात को रखने में रह गए हैं, ऐसे सभी साथियों से भी मैं चाहता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए और सभी लोगों को जाना भी है अपने अपने क्षेत्रों में भी, तो मैं आपके बीच में कोशिश करूंगा कि तमाम ऐसी बातें हैं जो आज की स्थिति में वो बताना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, आपको ये गौर करना पड़ेगा, सभी शांति से बैठ जाए या पीछे खड़े होने हैं।